तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एक वीडियो हम बनाए थे उस दिन, वो लाइंस और एंगल से रिलेटेड था, ठीक है। तो आज हम लोग जो करेंगे वो स्टैटिस्टिक पोर्शन से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले हम ये बताए थे कि क्लास मार्क क्या होता है, अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू, सीआई क्या होता है। तो यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ क्लास 990 to 120। जब भी आपको क्वेश्चन में क्लास मार्क दिखती है, मतलब दिख जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्लास मार्क इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये क्वेश्चन में एक 90 है, एक 120 है। तो 90 जो है वो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है 120। तो हमको क्या करना है, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को लिख देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 210/2 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। क्लास मार्क आपको निकालने आएगा, सबसे इजी, 1 मार्क्स में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। यहां पर आप देखो मीन है। मीन का मतलब, मीन को एवरेज भी कहते हैं, और एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू। जब भी आपको क्वेश्चन में मीन आएगा, देखिए मीन जो है ना वो 8, 9, 10 सब में पढ़ना है। मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है, ये एक्स, ये बार, एक्स बार मतलब मीन। मीन सबसे इजी होता है। देखो समझ लो, पहले समझो। यहां पर बोला फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहां पर हम लोग पहले फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे। मल्टीपल्स मतलब 6 मल्टीपल्स मतलब 6 मल्टीपल्स लिखना है, किसका, 3 का, ठीक है। इसका मतलब 3 का टेबल लिखना है। मल्टीपल्स मतलब तुम लोग समझ लो टेबल, क्या समझोगे, टेबल। तो 3 का टेबल लिखो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। हो गया 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया है। 6 तो 6 बार उसको लिखें। हाँ, अगर यहाँ 7 रहता तो कितने बार लिखते, 7 बार। आ गया समझ में, उतना दिमाग नहीं लगाना। मल्टीपल्स मतलब समझ लो टेबल। अब यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 3 है, माने 3 का टेबल है ना। 6 मल्टीपल्स है, इसका 6 का टेबल मत लिख देना। क्लियर है। अब यहां पे सुनो, हम लोग पढ़ रहे हैं मीन, तो मीन को हम एक्स बार भी कहते हैं। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये याद रखना है आपको। हम लोग कभी कभी ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के जगह पे सम ऑफ एडेंट्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एडेंट्स, ठीक है, ये याद रखना। तो एक बात बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दीज आर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसका सम करना है, मतलब इसको किस में करना है, प्लस में लिखना है। कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, प्लस में। अब यहां पर डिवाइडेड कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहां पे लिखेंगे। अगर यहां पे टोटल 7 रहता तो 7 आया समझ में। मीन बहुत आसान है, मीन सबसे इजी है, ठीक है। मीन में आपको क्या करना है, जितना भी ऑब्जर्वेशन देना है सबको प्लस कर देना है, और जितना है उतना से ही क्या करना है, डिवाइड। अब इसको आप प्लस कीजिए। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20 और 10 30, 40 45, 45 और 10 55, 55 में 8 जोड़ो 63, 63/6 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 10 जा 60, 6 5 जा 30,
हो गया ना, आता ही है ना सबको डिवाइड करना, हो गया, समझ में आया इतना। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें बोला है इफ द मीन, मतलब यदि मीन ऑफ 6, 8, 9 एक्स, यहां कोई नंबर नहीं दिया है, 13 इज 10, यानी कि मीन कितना दिया है, मीन कितना दे दिया है 10, मीन 10 दे दिया है, आपको मीन नहीं निकालना है, मीन ऑलरेडी गिवन है ना, आपको निकालना है एक्स। तो सबसे पहले मीन दे दिया है हमको, मीन का फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बात को ध्यान से समझो। अब हम यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दीज आर ऑब्जर्वेशन, तो इसमें ऑब्जर्वेशन कितना है 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13 बाय टोटल कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखेंगे। क्या इसमें 10 को लेना है, नहीं, क्योंकि 10 तो मीन है। इतना समझ में आ गया। अब इसको ऐड करो, चलो 13 यहां से करो, 8 8 16 और 1 17, 17 में 6 जोड़ो 23, 23 ना, 23 में 10 जोड़ो, 23 में 10 33, 33 में 3 जोड़ो 36, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 36 प्लस एक्स बाई टोटल 5 था ना, तो 5 इक्वल्स टू 10 हो गया। इतना समझ में आया। अब एक बात बताओ, ये 5 है, ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 36 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 5, तो 50 आ गया। और x इक्वल्स टू, अगर 36 यहां है तो इधर जाने के लिए माइनस। किसको समझ में आया, आया समझ में। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 14, अंडरस्टूड है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। देखो अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, ऑब्जर्वेशन ऐसे दिया है x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 इज 9, मतलब ऑलरेडी इसमें भी क्या है, मीन क्या है, दिया है। तो सबसे पहले हम ऐसा क्वेश्चन में लिख देंगे मीन इक्वल्स टू 9। अब मीन का फॉर्मूला भी सबको को पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पूरा लिख देना ऑब्जर्वेशन, बार बार नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है, इक्वल्स टू 9 हो गया। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब बताओ ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा, x, ये पहला ऑब्जर्वेशन, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 बाय, कितना ऑब्जर्वेशन है टोटल, काउंट 1 2 3 4 5, है ना, 5 ही है ना, तो 5 लिख दिए इक्वल्स टू 9 हो गया। इतना समझ में आया सबको। अब हमको क्या करना है, यहां देखो सिंपली, यहां समझो। अब यहां पे x काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5x। अब नंबर को काउंट करो, 3 और 5, 5 3 8, 8 और 7 15, 15 में 10 जोड़ो 25 बाय 5 इक्वल्स टू 9। अब इसको सबको सॉल्व करना आता है। सबसे पहले क्या करना होता है, 5 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा 45, और ये प्लस 25 इधर जाके माइनस होगा, पता है ना, साइन चेंज होता है पोजीशन चेंज करने पर, 20 आ गया। अब ये जो 5 इंटू में है, ये इधर जाके क्या होगा, डिवाइड 5, तो x का वैल्यू मेरा कितना आया 4। अब एक हम तुमको अपने मन से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां पे x का वैल्यू 4 आया है, ठीक है। अब तुम लोग ये समझ के मुझे ये बताओ कि अगर हम बोलेंगे कि थर्ड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू बताओ कितना होता, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तुम लोग क्या बोलते, बताओ मुझे। अगर हम बोलते थर्ड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है तो क्या बोलते, 9 है, वेरी गुड। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन है, 1 2 3, ये तीसरा नंबर है, तीसरा का वैल्यू x प्लस 5 है, तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 प्लस 5 9। अगर हम बोलते फोर्थ ऑब्जर्वेशन,
तो 4 + 7 कितना होता है 11। अंडरस्टूड है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही बोलता है, अगर ऐसा दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो 3 ऑब्जर्वेशन लास्ट का 1 2 3 है, इसका वैल्यू निकालो। समझ आ गया। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन में। ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ये इस तरह का देखो, क्वेश्चन का टाइप्स देखो। टॉपिक तो स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन मीन, एक सिंगल मीन से कितना तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, है ना। अब यहां देखो, ये इस क्वेश्चन को पढ़ो। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। ठीक है, मतलब कि यहां पे पहले देखो, मीन ऑफ 5 नंबर कितना दिया है 30। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स कितना होगा। अभी हम बताए थे मिड वैल्यू होता है, एवरेज मतलब मिड वैल्यू। तो सम ऑफ नंबर्स होगा 5 × 30। क्या होगा। अब तुम लोग बोलोगे मैम 5 × 30 आप कैसे लिख दिए, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे 5 से इंटू कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग मीन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग ये मीन का फॉर्मूला में देखो, ध्यान से देखो, हम लोग मीन का फॉर्मूला में ये जानते हैं कि मीन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अब मीन दे दिया है 30 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है और ये 5 है, तो इसको इसको इंटू करेंगे ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए। क्लियर हुआ कैसे किए, ये फॉर्मूला है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा निकालने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, 150 आ गया है। अब यहां पर एक बात सुनो, यहां बोला एक्सक्लूडेड, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब बाहर, हटा दिया गया। एक नंबर को क्या कर दिया गया, हटा दिया। तो अगर एक नंबर को हटा दिया तो कितना नंबर बचा, 4। टोटल 5 था ना, एक नंबर हटा दिया तो कितना बचा, 4 बचा। तो हम यहां लिखेंगे मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, नंबर ना लिख करके यहां क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन। तो मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन क्या है, कितना दिया है मीन, 28। क्वेश्चन में देखो 28 है ना। ठीक है, अब बताओ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, क्या करना होगा, 4 से इंटू करना होगा, आएगा 4 से 112 आ गया। तो अब बोल रहा है एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा है, मतलब जिस नंबर को हटाया है वो नंबर कौन सा है। तो एक बात, सिंपल सा बात है कि जब हम 5 नंबर को प्लस किए तो 150 आया, और जब हम 4 नंबर को प्लस किए तो 112 आया। तो जो नंबर हटाया होगा उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 150 से 112 को माइनस करना होगा। समझ में आया। तो 8 हुआ, यहां से 4 से 1 गया तो 3। समझ में आया ये क्वेश्चंस। तो आज हम लोग मीन का जितना भी तरह का क्वेश्चंस आता है वो सब सॉल्व किए। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हुआ है पिछले साल, है ना। तो इसको करना है, कोई भी क्वेश्चन आए अपना दिमाग लगा के हमको आंसर लिखना है। समझ में आया। तो अभी इसको सबसे पहले शुरू से फिर से इसको उतारो, कॉपी में इसको उतारो।